हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चैप्टर चल रहा है हमारा डिसोल्यूशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 7.59 पे। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल 23 एडिशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। यहाँ पे पीएसआर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज Sundry creditors 75,000, bills payables 30,000, loan by Rita 25,000, general reserve 24,000, capital account Rita 90,000, Shobha 30,000, cash 6,000, bank 30,000, book debt 66, less provision 6, stock 75, plant and machinery 45, land and building 48 और loan to Shobha 10,000। देखो अब आगे बढ़ते। Now the firm was dissolved on the above date. The following transactions took place. Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. जो लोन था रीटा का, उसके अगेंस्ट में उसने स्टॉक ले लिया। नो बुक डेट्स रियलाइज ₹54,000. Sundry creditors was paid at discount of 10%. Bills payable were paid in full. ठीक है। Now land and building realized 1,20,000. Rita took the goodwill of the firm at a value of 30,000. An unrecorded asset of ₹6900 was given in settlement of unrecorded liability of 6,000 in full settlement. Realization expenses ₹5250. Prepare realization account, partners capital accounts and bank account। ठीक है, हमें 3 अकाउंट बनाने, पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पेक्यूलरिटी क्या है। सबसे पहली पेक्यूलरिटी है हमारे पास लोन बाय रीटा। ये जो लोन है, ये हमने लोन रीटा से ले रखा है, इसका सेटलमेंट हमने किया है स्टॉक के थ्रू, ठीक है। एक तो ये हमारी पेक्यूलरिटी है लोन बाय रीटा। अब यहाँ पे लोन अकाउंट का जब हम स्टॉक से सेटलमेंट कर रहे हैं, अगर हम स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लोन को भी हम लोन अकाउंट को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है पेक्यूलरिटी हमारी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है, उस बैलेंस में ये बैलेंस सीधा का सीधा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और ये जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, इन सबको भी हम शिफ्ट कर देंगे। सिर्फ लोन टू शोभा, असेट्स में लोन टू शोभा है, वो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कैश में रियलाइज करेंगे उससे। सो सीधे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स से 75,000, बिल्स पेबल है 30,000 और लोन बाय रिटा है 25। सो पहले इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। देन बाय बिल्स पेबल 30,000 है, बाय बिल्स पेबल 30,000। देन बाय लोन बाय रिटा, लोन बाय रिटा, लोन बाय रिटा हमारे पास 25,000, ठीक है। लोन अकाउंट को भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं लाइबिलिटीज़ का हो गया। जनरल रिजर्व हमारा सीधा जाएगा बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम शिफ्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व 24 है, 12,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग इक्वली 12,000 एंड 12,000, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस भी शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। देखो 90,000 एंड 30,000 ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 30,000, 90,000 एंड 30,000, ये हो गया। अब देखते हैं, अब हमारे पास लाइबिलिटी साइड हो गया हमारा पार्ट पूरा, ठीक है। हमने लोन को भी ट्रांसफर कर दिया। अब हम एसेट साइड देखते हैं। कैश और बैंक को भी छोड़ देते हैं क्योंकि इनका बैलेंस सीधा बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बुक डेट्स हैं 66 और 6। अब देखो हमेशा बुक डेट्स जो होते हैं हम ग्रॉस वैल्यू पर शिफ्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, कभी भी हम नेट वैल्यू पर शिफ्ट नहीं करते हैं, ग्रॉस वैल्यू पर शिफ्ट करेंगे। तो बुक डेट 66 और प्रोविजन है 6, तो प्रोविजन को अलग और डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पर शिफ्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे टू बुक डेट्स डेबिट थे, उनको क्रेडिट करके रियलाइजेशन डेबिट कर देंगे। टू बुक डेट्स 66,000 एंड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। नाउ अब हमारे पास कौन कौन से एसेट्स है देखते हैं। स्टॉक है हमारे पास 75,000 का, ठीक है, स्टॉक 75,000, ठीक है। देन प्लांट एंड मशीनरी 45,000, स्टॉक 75 एंड प्लांट एंड मशीनरी 45। यहाँ पे लिखते हैं टू स्टॉक 75,000, देन टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000, 45,000 प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। देन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और हमारे पास एक और है लैंड एंड बिल्डिंग और लोन टू शोभा। लोन टू शोभा तो हमें कैश में रियलाइज होगा, हम कैश में उससे पैसा ले लेंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है 48 और लोन टू शोभा है 10,000। तो जब भी हम लोन मतलब हमने लोन यहाँ पे दे रखा है तो हम कैश में पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लास्ट में जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को शिफ्ट कर देते हैं रिलेशन अकाउंट में, टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, 48,000, ठीक। नाउ अब है हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रीटा टुक द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ अर लोन। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमारी कोई एंट्री नहीं होगी जो वो स्टॉक लेके गई है, क्योंकि हमने स्टॉक को भी रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही साथ हमने उसके लोन अकाउंट को भी रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इनका जो सेटलमेंट हुआ है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एंट्री कौन सी होगी, देखो जो 75,000 का स्टॉक था, 75,000 में से 25% तो 75,000 का 25% वो है हमारे पास 18,750, 18,750। ये जो स्टॉक का अमाउंट है, ये अमाउंट तो रीटा लेके चली गई। अब हमारा बचा है 56,250 का रिमेनिंग स्टॉक, वो 75% बचा है, 25% वो लेगी, 75% बचा है हमारे पास। तो ये जो स्टॉक है इसका रियलाइजेशन कर लेंगे हम लोग, ये मतलब हमारे पास पैसा आ गया है, तो हम एंट्री करेंगे बाय बैंक, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये स्टॉक हमने बेच दिया है बुक वैल्यू पे। तो स्टॉक है हमारे पास 56,250, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टॉक के बाद नेक्स्ट जो एसेट है, नेक्स्ट एसेट है बुक डेट्स। बुक डेट्स का हमारे पास आया है 54,000, तो ये भी हम रिलेशन में ट्रांसफ़र करेंगे बुक डेट्स का पैसा जो आ गया हमारे पास 54,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक 54,000 बाय बैंक, बुक डेट्स रियलाइज्ड 54,000, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड 10% डिस्काउंट एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 75,000 के, तो 75,000 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने पे किया है टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने पे किया इनको 67500। दिस इज अ पेमेंट दैट हैज़ बीन मेड। बिल्स पेबल को पूरा पैसा दे दिया हमने, बिल्स पेबल है हमारे पास 30,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल 30,000, फुल अमाउंट हैज़ बीन पेड टू बिल्स पेबल। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और है पेमेंट का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250, ये भी हमने पे किया है, तो एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं वो भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे टू बैंक 5250। तो टोटल हमने पेमेंट किया है 6750 प्लस 30,000 प्लस 5250, दैट इज टोटल पेमेंट इज 102750। दिस इज द टोटल पेमेंट दैट हैज़ बीन मेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब जो जो हमने एडजस्टमेंट कर दिए उन पर टिक लगा देते हैं। ये पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,20,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 आफ्टर डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। देन हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसके बाद रीटा टुक द गुडविल एट द वैल्यू ऑफ 30,000। जो फर्म की गुडविल है रीटा लेगी, तो इसमें हमें कोई कैश नहीं मिला, मतलब फर्म की गुडविल मतलब वो नाम यूज़ में लेगी तो हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिटास कैपिटल, बाय रिटास कैपिटल गुडविल, बाय रिटास कैपिटल, ये आ जाएगा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलेशन क्रेडिट कर देंगे, ये हमें फ़ायदा हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 6900 का,
वो उसको हमने एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर दिया। तो ना तो अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास बुक्स में है और ना ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे पास बुक्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री विल बी देयर, ठीक है। तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, जो पैसा आया उसके टोटल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। साथ में प्लांट एंड मशीनरी का पैसा रह गया वो भी हम ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 45,000 की है, ठीक है। तो वो भी मान लेंगे कि जितनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है हमने उसी वैल्यू में उसको सेल कर दिया। तो प्लांट एंड मशीनरी 45,000, सो टोटल विल बी 56,250 प्लस 54,000 प्लस 1,20,000 प्लस 45,000। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 27,5,250। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट भी हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। पहले रियलेशन प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उस रियलेशन प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स का जो पीएसआर है वो इक्वल है, मतलब उन्होंने इक्वल प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वी विल राइट 75,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 275,250 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 441,250 माइनस 66,000 माइनस 45,000 माइनस 75,000 देन 102,750। हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 104,500 का, ठीक है। दिस इज द प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग। अब ये जो प्रॉफिट आया है, हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिटास कैपिटल एंड टू शोभास कैपिटल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इसको, दैट इज 52250, 52250 ये हो गया, ठीक है। दैट इज कंप्लीट। प्लस 75 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 6,000 प्लस 275,250 प्लस 30,000, टोटल इज 441,250। यहाँ पे टोटल मेंशन कर देते हैं 441,250, देन अगेन 441,250, ये हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं। देखो रीटा को जो गुडविल ले गई वो वाली एंट्री भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करनी है, ये वाली एंट्री, ठीक है। और साथ साथ में जो प्रॉफिट मिला इन दोनों पार्टनर्स को वो भी हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स पेन डाउन रीटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन गुडविल, टू रियलाइजेशन गुडविल 30,000, ठीक है। नाउ पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 52250 था हमारा, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला 52250 एंड 52250, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हमारे पास पार्टनर्स का जो बैलेंस आएगा वो हमारे बैंक अकाउंट बैलेंस से मैच करेगा। तो पहले हम पार्टनर्स बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यही हमारे पास एंट्रीज हैं सिर्फ 90,000 प्लस 12,000 प्लस 52250 माइनस 30,000। रीटा का बैलेंस आ रहा है 124,250, 124,250 ये रीटा का बैलेंस है। देन शोभा का भी निकाल लेते हैं 30,000 प्लस 12,000 प्लस 52250, इसका बैलेंस आ रहा है हमारे पास 94,250, 94,250। यहाँ पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों का जो टोटल है, देखो इन दोनों का टोटल यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे बैंक का जो बैलेंस है, बैंक अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए 218,500। अगर ये बैलेंस आ जाता है दोनों का मिलाकर तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। दिस इज 154,250, देन अगेन 154,250 एंड दिस इज 94,250। टोटल लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में भी, लेजर की 94,250। ये हो गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं। देखो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 30,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6,000 का कैश बैलेंस है ये भी हम बैंक के ओपनिंग बैलेंस बैंक में ही डाल देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं हम दिस इज बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
30,000। देन जो कैश का बैलेंस था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, वो बैलेंस भी हम इसमें शिफ्ट कर देंगे 6,000। ठीक है। एक लोन टू शोभा है, हमने शोभा को लोन दे रखा, हम कैश में लेंगे उससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू शोभा अकाउंट, ये मुझसे कैश में लेंगे, उसका अलग से सेटलमेंट नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास जो पैसा आया टोटल रियलाइजेशन में, चेक करते हैं कितना पैसा आया हमारे पास बैंक अकाउंट एसेट्स को बेच के, दैट इज 275,250, और गया कितना 10270। तो वी विल राइट 275,250 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स का पैसा आया है हमारे पास 275,250। 275,250। और जो पैसा गया है लाइब्रेरीज को पे ऑफ करने में, तो टू रियलाइजेशन लाइब्रेरीज और एक्सपेंसेस का पेमेंट है 102,750, ये पैसा गया है हमारा। ठीक है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 30,000 प्लस 6,000, 36 प्लस 10,000 प्लस 275,250 माइनस 102,750, तो ये बैलेंस आ रहा है हमारे पास 218,500। ये बैलेंस हमारे कैपिटल के बैलेंस से मैच कर रहा है। ठीक है। ये देखो आप 218,500, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो पेमेंट किया हमने बाय रिटास कैपिटल टू बैंक, ठीक है, एंड बाय शोभास कैपिटल टू बैंक। ठीक है। सो दैट विल बी 94,250 तो था उसका शोभा का, और रीटा का था हमारे पास 124,250, दिस वन 124,250। तो दैट बैलेंस विल बी, रीटा का हो जाएगा 124,250। दिस इज द पेमेंट दैट हैज बीन मेड टू बोथ द पार्टनर्स। सो इट विल बी 321,250 देन 321,250। सो यहाँ पे आके बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा बैलेंस ये अगर मैच हो गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस और पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है दोनों पार्टनर्स का मिला के, अगर ये आपका मैच है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।